डेकोरेशन करना सच में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आपको मालूम क्या हुआ? जब डेकोरेशन कर रहे थे, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ चीज़ें यहाँ से गिरी, कुछ चीज़ें वहाँ से गिरी, और चारों तरफ से यही हो रहा था, कभी बहन इधर लगाएं, कभी उधर लगाएं। हम सब थे यहाँ पे, और हम सब बार बार उसे प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा हमें परेशान किया। ये टिकी नहीं पा रही थी। हुआ क्या, हम लोग ने रात में कंप्लीट किया और हम चले गए। आपको मालूम, सुबह सुबह जब एल्विन स्कूल के लिए तैयार हो रहा, एल्विन मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, पापा सब कुछ गिर गया, पापा साथ पड़ी हुई हैं। अब मैं बड़ा वो हुआ, शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? सारी लाइटें ऐसे करके पड़ी हुई थी, और मेरा तो देखते ही दिमाग खराब हो गया। मैंने, प्रभु अब क्या होगा, कैसे करेंगे? और आपको मालूम, उसी समय होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बोला, कुछ ऐसा प्रकाशन जो आप सबके लिए अद्भुत है। आपको मालूम, सारी मानव जाति इसी तरीके से पाप में गिर गई। हालेलुया। जैसे ये गिर गई ना, अब ह्यूमन एफर्ट से हम इसे कोशिश कर रहे हैं टांगने की, टंग जाए, पर ये गिर जा रही थी बार बार। सुबह में देखा, एली आया दौड़ता हुआ, कहा पापा ये गिर गई। ओ, पता है होली स्पिरिट ने मुझे क्या कहा? मुझे कहा, प्रभु यीशु ने पिता से शायद ऐसा ही कहा होगा, पापा आपकी क्रिएशन जो आपने रचा, देख सब पाप में गिर गए, सब पाप में गिर गए। ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे थे, कैसे भी करके उद्धार पाएं, कैसे भी करके बस उद्धार के वायस हो जाएं, पर कुछ नहीं हो पाया। आपको मालूम है क्या किया? पिता ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी विल पुत्र पे प्रकट करी। बेटा तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा और जाकर मेरी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और आपको मालूम, बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई मनुष्य नाश ना हो। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे इसे, दूसरा पत्रस 3:9 में परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि एक भी जन नाश ना हो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आपको मालूम, ये इच्छा है पिता की, और इसे पूरा करने के लिए कौन आया? आपको मालूम, इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 5 से 7 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं ना तो तूने होम बलि चाहा, ना तूने मेल बलि चाहा, ये सब ह्यूमन एफर्ट से हो रहा था। आपको मालूम, मनुष्य एफर्ट्स डालता है ना, कैसे भी पाप से छूट जाए, कैसे भी अपने जीवन में हम पाप से निकल आए, मोक्ष को प्राप्त करें। बहुत सारे एफर्ट्स हम लगाते हैं, क्योंकि पिता की इच्छा थी। उसने क्रिएशन इसीलिए की कि उसकी क्रिएशन उसके साथ रहे, उसकी संगति में रहे, और पाप के कारण वो संगति टूटी, और पिता ने अपनी इच्छा अपने पुत्र पे जाहिर करी। उसने बात करी, बेटा तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे मेरे लोगों के पास जाकर उनको बचाना होगा। आपको मालूम, क्रिसमस हम मना रहे हैं, हम क्रिसमस में पूरी चीज को नहीं पाएंगे। क्रिसमस एक चीज के बिना अधूरा है, याद रखिएगा।
क्रिसमस का मतलब हम जानते हैं, हम यहाँ तक जानते हैं कि यीशु मसीह मानव देह धारण कर कर इस संसार में आया। ये जो वचन था ना, ये वर्स जो लिखी है ना, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड मेड हिज ड्वेलिंग अमंग अस, हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो उस देह को धारण करके हमारे बीच में आया और इसीलिए हम क्रिसमस मना रहे हैं। पर आपको मालूम, हम कह सकते हैं दुनिया में तो सब आए हैं, मैं और आप भी आए ना, मैं और आप आए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आपको मालूम, बहुत अद्भुत मैसेज है, सुनिएगा। अद्भुत बात यह है कि क्रिसमस के दिन यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम से पैदा हुए। हालेलुया। पहली बात है, सुनिए, अभी आपको आनंद आएगा। पहली चीज है कि वो कुंवारी से पैदा हुए। मैं और आप आए हैं। आपको मालूम मैं और आप कैसे पैदा हुए हैं, है ना? संसार में बहुत लोग आए, पर किसी के लिए यह नहीं कहा गया कि वो कुंवारी से आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको मालूम हमारा जन्म इस संसार में हुआ, पर हम एक समय के बाद मर जाएंगे। हालेलुया। एक समय के बाद मैं और आप मर जाएंगे, लेकिन यीशु के विषय में क्या लिखा है? वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसीलिए ये है कंप्लीट, ये है पूरा। मात्र जन्म पूरा नहीं है, पर हमारे उद्धार के लिए उसने मृत्यु को भी सहा और वो जी भी उठा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मेरा और आपका तो जन्म हुआ है, पर हम मृतकों में से जी नहीं उठे, पर एक है जो जी उठा। और इसीलिए जिसने मौत से पार होकर जीवन को प्रदर्शित किया, वही है जो मुझे और आपको अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे लिए क्रिसमस आनंद का समय है, पर यह अधूरा है। यह सीजन है, पर इसका रीजन यह है कि यीशु मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, ताकि हम उद्धार पाए। एल्विन आया और कहा, पापा सब कुछ गिरा पड़ा है। प्रभु ने मुझसे कहा, ये मानव एफर्ट से लगा था इसलिए गिर गया। पर पता है, उसी बेटे ने अपने पिता से कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पिता, इसलिए जाऊंगा कि तेरी मर्जी पूरी करूं। संसार के लिए जो तेरी इच्छा है, जो रिडेम्पशन की तेरी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। ओ, मैंने एल्विन में उस समय यीशु को महसूस किया कि वो कैसे दौड़कर पिता के पास गए होंगे। पिता, तेरी रचना है, तूने तैयार किया है। पिता, तेरे लोग हैं, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तूने तैयार किया है इन्हें, ये अलग कैसे हो सकते हैं? मैं इसलिए आया हूं पिता, तेरी इच्छा पूरी करूं। ओह, थैंक यू जीसस। खुदा के लोगों, इस क्रिसमस में अपने हृदय को प्रभु को दे दीजिए। आपको मालूम, हम सालों से क्रिसमस मना रहे हैं, सालों से हम उसी चीज़ पे चलते आ रहे हैं। इस क्रिसमस कुछ अलग करें। आपको मालूम है क्या? हमें कुछ और करना है। निकालिएगा इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 28वां वचन। इब्रानियों 9 उसका 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सुनिएगा, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं। ओ खुदा के लोगों, मैं और आप इसलिए नहीं है कि हम केक बनाएं और ये सारी चीज़ें करें। हम इसलिए अब इस पृथ्वी पर हैं कि हम मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, सिर्फ उनके लिए ये बात है जो उसकी बाट जो रहे हैं। अगर आप बाट जो रहे ना, यीशु मसीह फिर चरनी में आए, फिर चरनी में आएगा, आप गलत हैं। अब यीशु मसीह चरनी में नहीं आएगा, अब यीशु मसीह किसी गौशाले में नहीं आएगा,
बाइबल कहती है जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए वे दिखाई देगा। हालेलुया। बिना पाप उठाए वो दिखाई देगा। जब वो पहली बार आया उसने जगत के पाप को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, है ना, और फिर जी उठा। पर अब जब वो दूसरी बार आएगा तो वो पाप उठाए हुए नहीं दिखाई देगा। अब वो अपने लोगों को लेने आ रहा है जो उसकी बाट जोते हैं, उनको उद्धार देने और उनको बादलों पर उठाने के लिए आने वाला है। समझ रहे? ओ खुदा के लोगों, क्रिसमस बहुत हो गया। अब उसके आगमन की बाट जोइए, अब उसके आने की प्रतीक्षा करिए, उसकी बाट जोइए, क्योंकि वो अब आपको उद्धार देने के लिए आएगा। जो उसकी बाट जो रहे हैं केवल उनके लिए, जो अभी तक सांसारिक रीति पर क्रिसमस मना रहे हैं ना, जिनको आपको अभी भी लग रहा है एक चरनी बनाएंगे, बड़े अच्छे से सजाएंगे, है ना, बहुत सारा कुछ करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, आप थोड़ी देर के लिए मस्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और 24 की रात के बाद जब क्रिसमस चर्च अटेंड करके आप बाहर निकलेंगे, सारा आनंद वहीं खत्म हो जाएगा। हालेलुया। पर जो लोग खुदा की बाट जो रहे ना, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे रहेंगे, वो ठहरे रहेंगे। अरे खुदा, मेरा आनंद तो असली तब आएगा जब तू आएगा और मैं बस अपने हाथ उठाऊंगा और मैं भी उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस रीति पर अब उसकी बाट जोनी है, इंतजार करना है, खुदा आने वाला है। कितनों को ये भरोसा है कि हम अगला क्रिसमस भी देखेंगे? हाँ, नहीं देख सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उससे पहले रैप्चर हो जाएगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप उठाए दिखाई देगा। आप देखना चाहते हैं यीशु को? तो आज से उसके उद्धार की बाट जोइए, वेट करिए कि मेरा प्रभु आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। आपके हृदय को छुआ प्रभु ने? छुआ है? वर्ड ने बात करी है ना? तो ये कंफर्म है कि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय से बात कर ली है। तो अब हमें क्रिसमस इस रीति पे नहीं मनाना। अरे आनंद करिए, कौन मना कर रहा है? खूब एंजॉय करिए, हमने भी किया। पर पता है, हम इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रभु अब तेरे आने की बस बाट जो रहे हैं। प्रभु तू आ जा, तू आ जा, हमको ले जा। आपको मालूम वो समय आ रहा है खुदा के लोगों, आप अपनी जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों को देखेंगे। उससे पहले दुआ करिए कि यीशु आए और आप उसके साथ जाएं। समझ रहे हैं ना? यीशु मसीह तो आएगा ही, उसकी वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है। अगर वो विलम्ब कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि आप नाश ना हो जाए, इसलिए आपको मन फिराव का मौका दे रहा है ना? हर बार जब क्रिसमस आता है तो इसलिए कि लोग यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। ये मैसेज है क्रिसमस का। पर हम अपने पर्वों में, अपने आनंद में ऐसा ना खो जाएं। आपको मालूम, एक घटना मुझे याद आ रही। यीशु मसीह मंदिर में थे जब वो 12 वर्ष के थे, माँ बाप के साथ गए थे, पर्व में गए थे, माँ बाप के साथ गए। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब पर्व के दिन पूरे हुए, वो लौट रहे थे, यूसुफ और मरियम लौट आए। एक दिन का पड़ाव निकल गए और एक दिन के पड़ाव के बाद उन्हें याद आया यीशु छूट गया है। एक दिन प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मुझको दिखाया, मुझसे कहा यूसुफ और मरियम एक दिन का पड़ाव बिना अपने बच्चे के निकल गए। क्या आप लोग के साथ ऐसा होगा? हाँ, क्या था? पर्व का आनंद इतना अधिक होगा, पर्व की चीजें इतनी अधिक होंगी कि उन्हें याद ही नहीं रहा होगा। या ये कल्पना बाइबल कहती है, उन्हें लगा होगा कि वो अजीजों के साथ होगा,
पर पता है यीशु छूट गए, मंदिर में रह गए। आपको कहना चाहता हूं क्रिसमस यीशु के साथ मनाना है। हालेलुया। और अंत भी यीशु के साथ ही करिएगा। समझ रहे ना? इन पर्व के आनंद में, पर्व की खुशियों में यीशु कहीं छूट ना जाए, ये बात याद रखिएगा। आपको उसको साथ, आपने क्रिसमस आरंभ किससे किया? यीशु के साथ से। तो अंत किससे करना है? यीशु के साथ से। हालेलुया। कुछ लोगों का तो और ही तरीके से अंत होगा क्रिसमस का, आपको मालूम? समझ रहे ना? कुछ पढ़े होंगे कहीं, है ना? कुछ तो इतना आनंद में खो जाएंगे कि 24 के बाद 25 को चर्च भी नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए ना क्या कह रहा हूं? हाँ, कुछ 25 को चर्च भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आनंद का कारण कुछ और था। याद रखिएगा, हमें ऐसा नहीं मनाना है, हमें अच्छे से मनाना है। लोगों को बताना है यीशु इसलिए आया संसार में। हालेलुया। हाँ, ना तो वो सेंटा क्लॉज को प्रदर्शित करे, ना और किसी चीज़ को। जो सच है केवल वो आपको लोगों को बताना है। और वो कैसे प्रकट होगा? आपकी लाइफ को देख के। हालेलुया। आपकी केक गुजियों को देख कर नहीं। हाँ, जिसके घर की गुजिया अच्छी उसके घर का क्रिसमस अच्छा। केक अच्छा, क्रिसमस अच्छा नहीं। आपका जीवन अच्छा तो क्रिसमस अच्छा। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ। आज शाम परमेश्वर के इस वचन को थामे रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो पिता की इच्छा पूरी करें। और इच्छा क्या थी? कि आप नाश ना हो। हालेलुया। ओ मैं विश्वास करता हूँ आप सबने बरकत पाई। आइए मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पे खड़े हों, अपनी आंखों को बंद करें और जो वर्ड आपने थामा है उसे अपने हृदय में लें। यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए संसार में आए। मैं और आप, जबकि हम ज्योति की संतान है, वो ज्योति उदय हुई, वो ज्योति उन लोगों पे चमकी जो अंधकार में बैठे थे। आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, उस ज्योति के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है। आपको इसलिए बुलाया है कि आप ज्योति की संतान बन जाएं। आज के दिन से आरंभ करें ज्योति को प्रकट करना। आज के दिन से आरंभ करें ज्योति के गुणों को प्रकट करना, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकें। हर एक जीवन बचाया जाए, हर एक जीवन छुड़ाया जाए, हर एक जीवन में उद्धार आ जाए। न जाने कितने ऐसी आत्माएं जो अब तक नाश हो रही हैं, खुदा करे कि आपके जीवन को देखकर वो आत्माएं बचाई जाए। आज ये प्रण करें, आज अपने हृदय पे हाथ रखकर इस बात को कहें, प्रभु मैं भी तेरी इच्छा में चलूंगा, मैं भी तेरी मर्जी में जीवन जीऊंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पिता। जैसे तू चला वैसे मैं भी चलूंगा। वचन कहता है हम ज्योति की संतान हैं और इसलिए हमें ज्योति के गुणों को प्रकट करना है। आज हर एक अंधकार के कामों से अपना नाता तोड़ दीजिए। आज हर एक अंधकार के बंधनों से अपना नाता तोड़ दीजिए। अरे वो डार्कनेस में वो ज्योति आ गई। आज आपके जीवन में भी वही अगर अंधकार है तो याद रखिएगा, जब आप यीशु को पुकारते हैं तो वो ज्योति आपके जीवन में प्रवेश करती है। हर एक अंधकार मिट जाता है जब ज्योति आती है। और यीशु मसीह कहना चाहते हैं, आशा अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी चरनी में आप उससे ले लीजिए, उससे ले लीजिए। अब वो एक बालक की रीति पर नहीं, एक प्रभु की रीति पर आपके जीवन से प्रकट हो, आपके जीवन में दिखाई दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता आपके लोगों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। पाकरू तूने बात करी प्रभु अपने लोगों से। मैं चाहता हूँ आज के दिन से ये बदलाव में आए,
इनके जीवन ज्योति के गुणों को प्रकट करे। मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु कि इनमें से कोई नाश ना हो, कोई भी नष्ट ना हो प्रभु। प्रभु हर एक जीवन को प्राप्त करे, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप ज़रूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप ज़रूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।